नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSS क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आई हुई है और उन सभी में लैंग्वेज पेपर के रूप में अगर नागपुरी ले रखे हैं तो नागपुरी की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद, साथ ही साथ हर एक का प्रश्न उत्तर भी कराया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट इसी मंथ दोस्तों हो सकता है कि जुलाई में 15-16 तारीख के बाद तक हो सकता है फिजिकल हो जाए, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है उत्पाद सिपाही वाले लोगों के पास। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द तैयारी में लग जाएं, क्योंकि फिजिकल होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से तैयारी में बने रहें, तभी आप रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिजिकल तो बहुत सारे लोगों का निकलेगा, लेकिन फिर रिटेन में आप छंट जाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जल्द से जल्द तैयारी के साथ जुड़ जाएं और MSH क्लासेस से जुड़ जाएं, क्योंकि MSH क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्पाद सिपाही के लिए मंजर भाग 2 कराया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ उत्पाद सिपाही वाले नहीं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या है कि झारखंड सचिवालय के लिए, झारखंड का जो अभी JSSC का नगर निगम का निकला है उसमें भी नागपुरी का सेम सिलेबस है, या फिर झारखंड में अभी JSSC का जो टेक्निकल एग्ज़ाम आया है, या फिर JSSC का LDC का आया हुआ है, या फिर JSSC का आपका आंसू लिपि का जो फॉर्म आया है स्टेनोग्राफर का, उन सभी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जाएगा तैयारी। इसलिए आप जुड़ जाए हमारे चैनल के माध्यम से, तभी जाके आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप इस वीडियो लेक्चर का लाभ ले सकेंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्पाद सिपाही से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, उत्पाद सिपाही का। ठीक है, उत्पाद सिपाही में हमें मंजर भाग 2 पढ़ना है और मंजर भाग 2 में हम लोग अभी पद भाग देख रहे हैं और पद भाग में एक कविता हम लोग नवीन शुभ पढ़ेंगे आज। ठीक है, नवीन शुभ एक कविता है जो कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। ठीक है, इसमें सत्य के बारे में बखान किया गया है कि किस तरह से सत्य का, अगर सत्य के साथ आप रहेंगे तो हर जगह आपकी इज्जत होगी और सत्य से बड़ा वर्तमान में या भूत में या भविष्य में कोई भी सत्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी झुकेगा नहीं, सत्य कभी हारेगा नहीं। और इसी सत्य के बारे में डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने नवीन शुभ कविता के माध्यम से सत्य का बखान किया है। तो चलिए हम लोग सत्य के बारे में देखते हैं कि क्या क्या कहा है। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोय साजैन, खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोय साजैन। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए, नित्य का मतलब होता है निरंतर या लगातार, और नवीन का अर्थ होता है नया, और शुभ का अर्थ होता है दोस्तों, शुभ का अर्थ होता है शुभ, और सत्य का आपको पता है कि सत्य ही होता है, शुभ का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, तो ऐसा जो नवीन सुबह जो आया, यहाँ पे सुबह की बात हो रही, ऐसा नवीन सुबह हम लोग को लाना है जो कि क्या हो, पूरी तरह से लगातार हो और नया हो और सुबह हो और यह सत्य पे आधारित हो। ठीक है, यह सत्य पे आधारित हो, ऐसी सुबह की बात हो रही है। ठीक है, ऐसी सुबह की बात हो रही है। अभिराम गोय साजन, अभिराम का अर्थ होता है और वैसा सत्य जो कि पूरी तरह से क्या हो, सुंदर हो। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर जो सत्य हम लोग को लाना है, सुंदर और सत्य ऐसी सुबह लाना है जो कि लगातार चलता रहे और वह क्या हो, सुंदर हो और सत्य हो। अब यहाँ पे गोय साजन ये हम लोग को डिनोट कर रहे हैं कवि जी। ठीक है, खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोय साजन। अब यहाँ पे सत्य को खोजने की बात हो रही है। ठीक है, तो सत्य को कहाँ खोजना है, निज में अर्थात अपने आप में, अर्थात खुद में उस सत्य रूपी देव को खोजना है।
सत्य रूपी देव को खोजना है। और कब खोजना है? इसी युग के ललाम में खोजना है, ठीक है, इसी युग के ललाम में इस सत्य रूपी देव को खोजना है, क्योंकि यह सत्य हम लोग को खुद अपने आप में ढूंढना है, ना कि दूसरों में, ठीक है। तो इस तरह से पहला पद का हिंदी अनुवाद हुआ। चलिए दूसरा पद देखते हैं। प्रगट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजैन, जे ले जाए शुभ ठाम सहज साकार गोई साजैन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम लोग को क्या है, ऐसा काम करना चाहिए जो कि लक्ष्य के अनुसार हो। अपना एक लक्ष्य गोल निर्धारित कीजिए और उस गोल को पाने के लिए हमें कर्म करना है, और वह कर्म हम लोग को कैसा करना है? कर्तव्य पूर्वक, कर्तव्य और निष्ठा के साथ करना है। ऐसे ही कर्तव्य की बात कर रही है, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे? इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमें वैसा कर्तव्य को प्रकट करना है जो कि कर्म के आधारित हो, और वह कर्म जो लक्ष्य के अनुसार हो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैसा कर्म करना है जो कर्तव्य के अनुरूप हो, ठीक है। तो यह गोई साजैन, यह कवि जी कह रहे हैं, हम लोग को कवि जी कह रहे हैं कि हे साजैन, अर्थात हे प्रजा, आप लोग ऐसा कर्तव्य करिए जो कि क्या हो? लक्ष्य को पाने के लिए उस कर्म में निहित हो। ले जाए शुभ ठाम सहज साकार गोई साजैन। और जब हम लोग अच्छा कर्म और लक्ष्य को पा लेंगे, इस तरह से कर्तव्य पूर्वक अपने काम का निर्वहन करेंगे, तो हम लोग लक्ष्य पा जाएंगे। और यह लक्ष्य जब हम लोग पा जाएंगे तो ले जाए शुभ ठाम, और यह जब हम लोग, तो क्या होगा? हम लोग को अच्छा जगह, शुभ मतलब अच्छा होता है दोस्तों, तो यह अच्छा जगह में हम लोग को ले जाएगा। और यहाँ ठाम का अर्थ होता है ठाव, ठीक है, अर्थात जगह। तो यह शुभ जगह में हम लोग को ले जाएगा, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। और यह लक्ष्य में जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो हम लोग क्या होंगे? पूरी तरह से सहज होंगे और इस सपना को साकार कर लेंगे, ठीक है। सपने को साकार कर लेंगे, जो हम लोग सपना सजोए थे वह सपना हम लोग का साकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्य माता सत्य पिता बंधु सत्य सखा साजैन, सत्य द्रव्य सत्य विद्या सत्य सर्वे सर्वा गोई साजैन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि माता जो होती है वह सत्य होती है, पिता जो है वह भी सत्य है, बंधु जो है वह भी सत्य है, और सखा जो है वह भी सत्य है। तो ये सब सत्य है, और इस सत्य से आप कभी भी मुँह नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अगर वो पैदा हुआ है तो उसका एक माता होगा, उसका पिता होगा, और अगर उसका बंधु का मतलब क्या होता है दोस्तों? सखा होता है, ठीक है, दोस्त होता है, तो दोस्त भी उसका होगा, और साथ ही साथ उसका यहाँ पे सखा का अर्थ ही दोस्त होता है, ठीक है। तो यह सब वो होगा, और यह सब सत्य है। सत्य द्रव्य सत्य विद्या सत्य सर्वे सर्वा गोई साजैन। सत्य जो है वह द्रव्य है, सत्य ही विद्या है, और सत्य को सर्वे सर्वा कहा गया है, ठीक है। इस कविता में, इस पद भाग में सभी को सत्य कहा गया है, लेकिन इस सत्य में भी सबसे सर्वे सर्वा इस सत्य को ही माना है, ठीक है। सत्य को सबसे सर्वे सर्वा माना है, ना कि धन को माना है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं इस पद भाग का, इस कविता का लास्ट पद भाग। सत्य शरण गही संजत मन करी साजैन, जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजैन। अब यहाँ पे क्या है? सत्य मतलब सत्य होता है, और शरण मतलब इसके शरण में, सत्य के शरण में, गही संजत अर्थात सत्य के शरण में जाने की बात हो रही है, अर्थात उसकी संगति प्राप्त, संगति में जाने की बात हो रही है, ठीक है। सत्य के शरण की संगति में आपको जाना है, जिससे क्या होगा? आपका मन उसके संगति में हो जाएगा। जब आप सत्य के शरण में जाइएगा तो आपका मन उसी संगति में हो जाएगा। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि आप खराब लड़कों के साथ मत रहिए, नहीं तो उसके संगति में आप बिगड़ जाओगे। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है। अगर हम सत्य के शरण में जाएंगे तो मेरा मन जो है उसी की संगति को ले लेगा, इसलिए हमें सत्य के शरण में जाना चाहिए। जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजैन। यहाँ
यहाँ पे जन जो है जन लोगों के लिए हुआ है, अर्थात आम पब्लिकों के लिए हुआ है जन का उपयोग, ठीक है। और यहाँ पे जन जो है इसी जन को जगदीश रूपी अर्थात इसी जन को ईश्वर के रूप में माना गया है, ठीक है। यहाँ इस जगदीश का अर्थ होता है ईश्वर और जन का अर्थ होता है लोग, ठीक है। तो इस लोग को ही क्या माना गया है, यहाँ पे ईश्वर माना गया है। और इस जन जगदीश रूपे और इस जन जगदीश यहाँ पे जो जन है वह ईश्वर के रूप में है, इसलिए उसे सत्य के लिए जीना चाहिए और सत्य के साथ रहना चाहिए। मोहित केसरी गोई साजन और यहाँ पे जगदीश रूपे मोहित और इस सत्य के में क्या है, कौन मोहित हो रहा है, यहाँ विशेश्वर प्रसाद केसरी, तो इसी को कहा जा रहा है रूपे मोहित केसरी गोई साजन। और इस सत्य रूपी जन जो है जो ईश्वर के रूप में है, इसमें क्या है, जो कवि जी हैं वह पूरी तरह से मोहित हो जा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग हिंदी अनुवाद देख चुके हैं कविता का। अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, उस शब्दार्थ को हम लोग देखते हैं। अभिराम का अर्थ दोस्तों सुंदर होता है। कल्प का अर्थ होता है युग, जैसे हम लोग देखे थे ना, खोजू नित सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन, अर्थात सत्य को खोजना है। कहाँ खोजना है, अपने आप में खोजना है और इसी युग में खोजना है, ठीक है। तो इसी के बारे में अपने इसी युग में खोजना है और सत्य के देव के रूप में, ठीक है। और सर्वे सर्वा अर्थात जो सब कुछ है, तो सब कुछ क्या है इस कविता के माध्यम से, सत्य ही सब कुछ है, ठीक है। सत्य सभी चीज़ में व्याप्त है, अर्थात सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न, नवीन शुभ कविता का कवि कौन है? क्या नवीन शुभ कविता का कवि कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी है, ठीक है। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा नवीन शुभ अर्थात नई सुबह लिखी गई है, ठीक है। नई सुबह, ऐसी नई सुबह जिसमें सत्य का क्या हो, सर्वे सर्वा हो, अर्थात सत्य ही सब कुछ हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, नवीन शुभ कविता में कै ठो पदभाग देवला है? नवीन शुभ कविता में कितना पदभाग है दोस्तों? तो 4 पदभाग दिया हुआ है, ठीक है, 4 ठो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, नवीन शुभ कविता कौन किताब में संकलित है? नवीन शुभ कविता जो है वह किस किताब में है? तो दोस्तों हम लोग मंजर भाग 2 पढ़ रहे हैं, तो यह मंजर भाग 2 का एक कविता है, ठीक है, पदभाग है। नवीन माने का होवेला, नवीन का अर्थ आपको बताना है। तो नवीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नावा या नया, ठीक है। नया को ही नागपुरी में नावा बोला जाता है, ठीक है। अभिराम, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर, अभिराम कर अर्थ बताओ। अभिराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, ई कविता में कैसन नवीन शुभ कर बात होले है? कैसा नवीन शुभ, ऐसा सुबह, ऐसा कैसा नवीन सुबह, कैसा नया सुबह की बात हुई है? कैसा? तो यह सुंदर नवीन सुबह, जो सुंदर हो और नवीन भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सुंदर तो और भी होता है, लेकिन ऐसी सुबह जो निरंतर हो, ठीक है, निरंतर हो, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो गई है। ऐसी नवीन सुबह, ऐसा सुंदर सुबह जो क्या हो, निरंतर हो, इसी की बात हुई है कविता में। अगर यहाँ पे 1 और 2 दोनों दिया हुआ रहता तो दोनों हो जाता, लेकिन सुंदर और निरंतर दोनों दिया हुआ रहे तो उसमें निरंतर होगा, क्योंकि लगातार सुंदर सुबह की बात हुई है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे निरंतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, कवि सत्य रूपी देव के कहाँ खोजे के बात कहले हैं? यहाँ सत्य रूपी देव को कहाँ खोजने की बात कहे हैं कवि कविता में? तो नीज में दोस्तों, नीज में और खुद में और आपन में, इन सभी का अर्थ एक ही होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सौभे हो जाएगा, ठीक है। नीज का अर्थ ही खुद होता है और अपना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, कवि लक्ष्य कर अनुसार का के प्रकट करे कहले? पर किस चीज़ को प्रकट करने का है और वह लक्ष्य के अनुसार, तो किस चीज़ को प्रकट करने का है? तो यही चीज़ आपको बताना है, कर्म को, कर्तव्य को या दुइयों को। तो कर्तव्य को करना है दोस्तों, काम को करना है और इस काम को कर्तव्य पूर्वक करना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुइयों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, कविता में कौन शुभ ठाव ले जाए?
कविता में कौन जो है वह शुभ अर्थात अच्छा जगह कौन ले जाएगा। पहला ऑप्शन है कर्तव्य, दूसरा लक्ष्य रूपी कर्म, तीसरा दुयो और चौथा क्यों नहीं। तो कौन ले जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ ले जाएगा, ठीक है। कर्तव्य ले जाएगा और लक्ष्य रूपी कर्म अर्थात लक्ष्य के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तो यह हमें शुभ जगह ले जाएगा, अर्थात मेरा जो सपना संजोए थे, जहाँ जाने का गोल रखे थे, उस जगह पे ले जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। कविता में कवि के सर्वे सर्वा माइन है। किसको सर्वे सर्वा माना गया है दोस्तों, तो यहाँ पे सत्य को माना गया है, सत्य ही सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कविता में केकर शरण लेवे की बात होले है। कविता में किसके शरण में जाने की बात हुई है, तो किसकी शरण में दोस्तों, पहला ऑप्शन है ईश्वर कर, दूसरा विद्या कर, तीसरा सत्य कर और चौथा पैसा कर, रुपया कर। तो किसके शरण में, तो सत्य के शरण में जाने के लिए बात हुई है। अगर आप सत्य के शरण में जाइएगा तो उसकी संगति ही आपको प्राप्त होगी, ठीक है, इसलिए सत्य के शरण में जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। संजत माने का होवेला। संजत का अर्थ बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है संगति, दूसरा साथी, तीसरा सारथी और चौथा सौभे। तो दोस्तों संजत का अर्थ होता है संगति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कविता में जगदीश के कहल जाए है। जगदीश का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर, और ईश्वर कविता में किसको कहा गया है, पहला ऑप्शन है जन के, दूसरा ईश्वर के, तीसरा कवि के और चौथा कर्म के। तो दोस्तों किसको कहा गया है, यहाँ जन को, लोगों को ईश्वर कहा गया है, ठीक है। ईश्वर कहा गया है लोगों को, जो कि सत्य के ऊपर निछावर होता है, वैसे लोगों को ईश्वर कहा गया है, अर्थात जगदीश कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है इस कविता का लास्ट प्रश्न। जगदीश माने का होवेला। जगदीश का अर्थ आपको बताना है। जगदीश का अर्थ क्या होता है, सत्य होता है, धरती होता है, ईश्वर होता है या आकाश होता है। तो दोस्तों जगदीश का अर्थ क्या होता है, जगदीश का अर्थ ईश्वर होता है। तो इस तरह से हम लोग का नवीन शुभ कविता का हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो दोस्तों अब आप लोग बताएं यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो लेक्चर आप लोग को पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हर दिन सुबह में, दोपहर के समय में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जो कि अभी नागपुरी व्याकरण का चल रहा है। जब व्याकरण खत्म होगा उसके बाद हम लोग लोक साहित्य शुरू करेंगे, लोक साहित्य और संगीत शुरू करेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा, जो कि तैयारी को अपने सही अंजाम तक, मुकाम तक ले जाने में सक्षम बनाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाए, जल्द से जल्द जुड़ जाए और अपनी तैयारी को लक्ष्य आधारित बनाएं, ठीक है दोस्तों। और अगर किन्हीं को CGL से रिलेटेड अगर PDF चाहिए CGL के लिए, तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।